कारगिलनामा, लद्दाख की हालाते हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी। बताता हूँ क्यों हूँ। 21 दिन के अनशन के बाद आप लोगों को याद होगा लद्दाख की महिलाओं ने भागडोर संभाला था 10 दिन के अनशन के लिए, और आज उनके 10 दिन पूरे हुए और इसमें हर दिन लगभग 250-300 महिलाएं और हर रात 150 महिलाएं यहाँ खुले आसमान में सोते थे। और आज उनका 10 दिन पूरा हुआ। अब युवा लद्दाख के अनशन पे होंगे, वो परसों 6 तारीख से होंगे और इस बीच एक गैप सा था, उसको पूरा करने के लिए मैं और यहाँ लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी के नेतागण हैं वो 3 दिन के अनशन पे हम रहेंगे, जिस बीच महिलाओं से भागडोर युवा पीढ़ी को सौंपा जाएगा। हम सब पहले की तरह ही बहुत ही शांतिपूर्ण अनशन पे हैं, भारत सरकार को और नेताओं को याद दिलाने के लिए जो लद्दाख के साथ वादे हैं, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षण देने का और लद्दाख को लोकतंत्र बहाल करने का। इस बारे में आपको याद होगा कि 7 तारीख रविवार को एक बड़ा मार्च होगा जिसे हम पश्मीना मार्च कह रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी का नमक मार्च किया था, वैसे ही हम हमारे चांगतांग सीमा पर जो चरवाहे हैं पश्मीना के, उनकी दशा देश को और दुनिया को दिखाने के लिए कि कैसे उनके चरागे खोए जा रहे हैं, कुछ उद्योगों को कुछ अतिक्रमण में चीन के, तो वो दशा दिखाने के लिए मार्च होगी। और इसमें जुड़ने के लिए लद्दाख से तो बहुत लोग आ ही रहे हैं, बल्कि देश भर से बहुत से राजनीतिक नेताओं से लेके धर्मों के गुरु से लेके पत्रकारों के पत्रकार यहाँ आ रहे हैं। हालांकि हमने ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं किया, मगर क्योंकि अब मौसम भी ठीक हो रहा है तो हम स्वागत करेंगे आप सबका और हम मिल के एक शांतिपूर्ण मार्च पे चलेंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण होगा ये मार्च, क्योंकि हमारा इरादा प्रशासन से भिड़ने का या कोई टकराव का नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार कितनी सच है चरवाहों के चरागों के बारे में। अगर हर चीज़ साफ है, पारदर्शी है, तो वो हमें पूरे भारत की ज़मीन पर भारतीय नागरिकों को जहाँ तक जाते थे वहाँ तक जाने देंगे। अगर हमें वो यहीं लेह में ही रोक लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि बहुत कुछ छुपाने को है। हमारे चरवाहों के चरागे खो गए हैं, नहीं है हमारे हाथ में, अगर वो हमें दबा कर रोक कर जाने नहीं देते हैं तो। अगर वो जाने देते हैं तो जितना दूर वो जाने देते हैं उतना साफ है, ये हमें पता चलेगा। मगर हम सुनते हैं कि दूसरी तरफ से प्रशासन, अर्धसैनिक दस्ते अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं राय गियर में, जिसे दंगा फसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर यहाँ के लोग तो पिछले 30 दिनों से बहुत ही शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है कि कहीं हम भिड़ें या टक्कर लें, मगर हमारी उम्मीद है कि वो भी इस तरह के नज़ारे बनाने से, जिससे कि भारत का दुनिया में थोड़ा शर्मिंदगी उठानी पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लोगों को जाने देंगे अपनी ज़मीन पर। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से वो दिन रविवार का गुजर जाएगा, ऐसी हमारी अनुमान है। और हमारी कोशिश रहेगी मरते दम तक कि हम कहीं किसी पे कुछ भी आवाज़ के सिवा कुछ ना उठाएं। आप लोग जुड़े रहिएगा इस अनशन से जो आने वाले 3 दिन में हम करेंगे, और फिर इस मार्च में भी जो लद्दाख के बहुत से लोग आप लोगों के साथ जो बाहर से भी आ रहे हैं साथ में करेंगे। तो आप अपने अपने शहरों में भी ऐसे मार्च कर सकते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण की अनदेखी हो रही है, उद्योगों को ज़मीनें जंगल बेचे जा रहे हैं, इन सब को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए आप अपने जगहों पे मार्च कीजिएगा अपने इलाकों से, क्योंकि हम सब मिलके भारत की संरक्षण करेंगे। आ सकते हैं तो जो आएंगे उनका स्वागत है। इतना ही आज के अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।